तो भोले भाई का इस्तकबाल कीजिए जनाब। सदर साहब इजाजत है। आज की इस मीटिंग के सदर और इस कुर्सी में बैठे माननीय मंत्री जो आपके बीच में जलवा अफरोज हैं, और हाफिज रजा साहब ने मंच का मजा बांध ही रखा, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शास्त्रीय का। आप लोगों को पता होगा 1 साल पहले हम दोनों भाइयों में कुछ कहा सुनी हो गई थी, उसका जरिया है हाजी जरीफ, आपने देखा होगा। लेकिन हम दोनों भाइयों में अब प्यार वापसी है, हम लोग साथ हैं। अब हमारा एक मिशन चल रहा है कि हम पिछली बार 84,776 वोट लाए थे। अब मिशन ये है कि आप लोगों ने इसमें हक अदा करना है कि अब की बार गोपाल राय 1 लाख के पार। क्या करना है? 1 लाख के पार। दिल्ली में बाबापुर विधानसभा का वो जलवा होना चाहिए। तो जीते तो बाबापुर से, लेकिन प्रधानमंत्री को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो गोपाल राय है वो गोपाल राय है। तो इसमें आपकी सहयोग की जरूरत है। एक हमारा मेरा भैया घूम रहा मेरा नाम लेके, यार मुझे बदनाम कर रखा है उसने, भूरे खान भैया हाजी इसराक नाम रखे यार, भूरे खान को क्यों बदनाम कर रहा है? मेरा जी दोस्तों, आज का देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए, हर चीज को सोचते और समझते हुए, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे सारा जमाना है। आप लोगों को पता कि आज देश की स्थिति क्या है। इसी बात को सोचकर और समझकर आपको 5 फरवरी पे झाड़ू के निशान पे मोहर लगानी है, और ऐसी मोहर लगानी है कि मशीन के है अल्लाह के वास्ते अब माफ कर दे, अल्लाह के वास्ते अब माफ कर दे, इतनी चीख निकलनी चाहिए मशीन से। तो मेरे ही दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीतिक बात। ये जो शख्स बैठे हैं माननीय मंत्री गोपाल राय साहब, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रदेश में, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तीसरी बात कि हमारी अपनी पार्टी में मुखिया लोगों में से एक लोग, और आपको यह समझना पड़ेगा कि 100 विधायक हों, चाहे यूपी में 400 विधायक हैं, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर का स्तर है वो 100 विधायकों के बराबर का स्तर होता है। ये बात याद रखनी है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर आपने खो दिया तो इस बाबापुर विधानसभा में जितने ये पुल बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जितना कब्रिस्तानों में काम दिखाई दे रहा है, जितना सुभाष मोहल्ला कब्रिस्तानों में काम दिखाई दे रहा है, ये नजर नहीं आएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे हाथ जोड़कर आज ही जाना गुजारिश आप लोगों से, मैं दरख्वास्त हुए अपील करता हूं आप लोगों से कि 5 फरवरी के दिन हर आदमी ने जोर लगाना है। कुछ दोस्त मेरे नाराज थे मेरी वजह से, मैं उन्हें ले आऊं, हाफिज जी, दिलशाद, कांग्रेस मुसलमान है। अबे मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरी भी तो सुन ले भाई। आ गया वो भी, पप्पू राणा मेरा दोस्त है, वो भी आ गया। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान 5 फरवरी तक एक तरफा झाड़ू चलेगी, और ऐसी झाड़ू चलेगी कि पंजा और कमल जो माननीय मंत्री जी ने खत्ता बनवाया वहां पड़े हुए मिलेंगे, देख लेगा मेरी बात। तो आप लोगों से मैं एक दफा जोरदार नारे के साथ, गोपाल राय, गोपाल राय, तेरी राय मेरी राय। अब तो कांग्रेस बीजेपी वालों की भी राय है, गोपाल राय, गोपाल राय। बहुत बहुत शुक्रिया। से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज भाई औरंगजेब ने हम सब लोगों को अपने कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे बुलाया है।
तो चूंकि मैं अब इनसे यही पूछ रहा था कि भाई कार्यालय में जाने का रास्ता तो इधर दिख नहीं रहा, तो उद्घाटन कैसे होगा? तो अब तक तो उद्घाटन फीता काट के होता है। औरंगजेब भाई के कार्यालय का उद्घाटन जोरदार ताली बजा करके सब लोग कर दो। सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए एक बार जोरदार तालियों से। यही फीता है, यही दुआ है और यही सलामती है, सब मिला करके जनता का आशीर्वाद है। आप इसी तरह से पब्लिक के लिए काम करते रहें और सबकी दुआएं लेते रहें। साथियों, मुझे इन्होंने कहा था कि कार्यालय का उद्घाटन में आना है और कहा भाई कि वहां पे 150 जिम्मेदार लोग होंगे। तो अभी रास्ते में मुझे बताया किसी ने मंच लगाया। हमने कहा मंच क्यों लगाया? मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा जन सैलाब भी इन्होंने जो है कार्यालय उद्घाटन के लिए इकट्ठा कर रखा है। साथियों, आप सब जानते हो चुनाव दिल्ली का है और दिल्ली देश की राजधानी है। इस दिल्ली में 2 हुकूमत बैठती है। एक हुकूमत जिसको इस बात का गुमान है कि पूरे मुल्क में हमारा सिक्का चलता है। दूसरी हुकूमत इसी दिल्ली में बैठती है जिसको इस बात का सुकून है कि आवाम हमारे साथ है। देश के हुकूमत को इस बात का गुमान है, इस बात का जिद है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली से इस बार अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का सफाया करना। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के सूबों के मुख्यमंत्री दिल्ली के गलियों के खाक छान रहे हैं, चारों तरफ षड्यंत्र कर रहे हैं, एक सपना लेकर के कि किसी भी कीमत पर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सफाया करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, मुल्क में तुम्हारा सिक्का चलता होगा। दिल्ली वालों के हाथ में झाड़ू हो, गंदगी साफ करना जानते हैं। जब पूरे देश में आपका तूफानी रथ घूम रहा था, कहते थे मुल्क में मोदी लहर चल रही है, तब भी 70 में से 3 पर इन झाड़ू वालों ने सिमट दिया था तुम्हें। दूसरी बार के मंत्री जी आकर के गले गले घूमे थे, 2 अंक पार नहीं हुआ। और इस बार तो जिस तरह का तुमने जुल्म और सितम ढाहा है, 5 साल 2 साल से दिल्ली के लोग देख रहे थे, असहाय बैठे थे, उनके चुने हुए मंत्री को तुमने जेल में डाल दिया, वो कुछ कर नहीं पाए। तुमने शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, कुछ कर नहीं पाए। तुमने मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये संविधान का दिया हुआ वोट का अधिकार है। 5 तारीख को दिल्ली इंतजार कर रही है और बता देगी ये दिल्ली दिल वालों की है, यहां नफरत वालों की जगह नहीं है। इसलिए आपसे कहने आया हूं, चुनाव धीरे धीरे निकट आ रहा है, 12 दिन बचे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी हुकूमतें बनी हैं, बहुत सारी हुकूमतें बिगड़ी हैं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने नौजवान हैं उनसे खास तौर से, अपने बुजुर्गों से इस बात का जिक्र जरूर करना। आजादी के बाद से बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई,
लेकिन आम आदमी के हक के लिए, आम आदमी के तरक्की के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, महिलाओं की यात्रा हो, गली में क्षेत्र में विकास हो, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। और बाबरपुर विधानसभा को लेकर के तो मैं एक ही बात कहता हूं, हर जगह आजादी के बाद से जितने इस विधानसभा क्षेत्र में पार्षद बने, चाहे किसी पार्टी के हो, जितने विधायक बने चाहे किसी पार्टी के हो, जितने सांसद बने चाहे किसी पार्टी के हो, सभी पार्षदों, सभी विधायकों और सभी सांसदों ने मिल करके जितना काम किया है, उसको धर्म कांटा के तराजू पर एक तरफ रख दो और गोपाल राय अरविंद केजरीवाल ने किया है उसे दूसरी तरफ रख दो। और अगर हमारा काम इन सारे नेताओं के काम पर भारी पड़ता है तो 5 फरवरी की तैयारी करो। काम अगर ज्यादा हुआ है तो इस बार वोट ज्यादा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले बार मैंने कोई काम नहीं किया था। पहली बार मुझे 76,000 वोट आपने दिया, फिर हमने 5 साल काम किया, तुम आपने मेरा मेहनताना बढ़ा करके लगभग 85,000 दिया। पिछली बार से इस बार काम ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? तो मेहनताना ज्यादा दोगे या कम दोगे? मेहनताना तो नहीं मारोगे। तो इसलिए अपने काम का मेहनताना हमें चाहिए। आखिरी बात केवल इतना कहना चाहता हूं, देखो विधानसभा चुनाव आ चुका है। बाबरपुर विधानसभा के अंदर आज 3 पार्टियों के मुख्य उम्मीदवार हैं। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को आखिरी दिन तक भारतीय जनता पार्टी गोपाल राय के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ढूंढती रही। पता नहीं कितने नेताओं के नाम आए और कितने नेताओं के नाम कैंसिल हुए, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं तैयार हुआ जो गोपाल राय के सामने चुनाव लड़ने के लिए कमर कसे, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से भाजपा बाबरपुर में हारने वाली। तो उन्होंने ऐसे ही उठा करके टिकट दे दिया, बोला चलो भाई कम से कम हमें यही तो रहेगा कि हम चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस पार्टी ने तो महान काम किया, सारे लोगों को लगा दिया, पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, सारे नेता बेचारे दौड़ते रहे। पूरे कांग्रेस को हमारे विधानसभा में एक भी ऐसा कैंडिडेट नजर नहीं आया जो चुनाव लड़ सकता हो। उन्होंने ढूंढते पहुंचे सीलमपुर से एक कैंडिडेट ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया, कह रहे हैं अब तुम लोग वोट दे दो। ये सबको पता है कि कल भी काम गोपाल राय करता था, आज भी काम गोपाल राय करता है, कल भी काम गोपाल राय करेगा। ना तो चुनाव के बाद भाजपा का कैंडिडेट नजर आएगा, ना तो चुनाव के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट नजर आएगा। और रही बात पूरे दिल्ली की, मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पार्टियों को साफ करती जा रही है। पार्टियां टूट रही हैं, सरकारें बिखर रही हैं, विधायक बिक रहे हैं। भैया हेलो, क्या हो गया भाई? पूरे देश के अंदर एक एक करके भाजपा की दुकान लगी है, लेकिन पहली बार
पहले बार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे पार्टी से पाला पड़ा है आज भाजपा का हर दांव फेल कर देती है। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। ये भाजपाइयों ने सोचा है आम आदमी पार्टी वालों को सीबीआई ईडी का डर दिखाएंगे, ये डर जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। पार्टी नहीं टूटी, विधायक पार्टी के नेता नहीं डरे, बोले तिहाड़ जेल उठा करके फेंको, देखते हैं कितनी इनकी हिम्मत है। उठा करके एक को भेजा, बोले अब डरेंगे, दूसरे को भेजा अब डरेंगे, तीसरे को भेजा अब डरेंगे, चौथे को भेजा अब डरेंगे। बोले तो डर नहीं रहे, बोले ये केजरीवाल जब तक बाहर रहेगा तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, केजरीवाल को ही उठा के जेल में डाल। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे जितनी ताकत से आम आदमी पार्टी पहले तुम्हारा मुकाबला करती थी, जेल जाने के बाद हमारा हौसला और हिम्मत और दुगना हो चुका है तुमसे मुकाबला करने के लिए। अब तो वो भी डर खत्म हो गया। अब तो जेल भी अपना ही घर बन गया है, क्योंकि कब किस विधायक को उठा के जेल में डाल देते, कोई ना कोई हमारा जेल में रहता ही है। एक जाता है दूसरे को उठा लेते, दूसरा जाता है तीसरे को उठा लेते, तीसरा जाता है चौथे को उठा लेते। कुछ नहीं हुआ तो जब सारे बाहर आ गए तो अमानत भाई को उठा के जेल में डाल दिया। कोर्ट ने पूछा भाई किसमें उठा लाए, भेजो बाहर। कुछ नहीं, उसके बाद फिर हमारा उत्तर वर्ग विधायक था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हें अगर जुल्म करने का, अगर तुम्हें जुल्म के इंतहा करने का जिद है तो हमें भी तुम्हारे जुल्म को नस्तानाबूद करने की जिद है। इसलिए यह लड़ाई जारी रहेगी। पूरा मुल्क दिल्ली की तरफ देख रहा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की तारीख में पूरे मुल्क के लोगों के मन में एक ही बात है। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों को भी पता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता है, न तो उनका कैंडिडेट कोई जीत रहा है न सरकार बन रही है। इसलिए पूरा इंडिया गठबंधन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो शिवसेना हो, पूरे देश की सारी पार्टियां आज आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उस बात का उनको भरोसा है कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। और मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, एक ही बात कहने आया हूं, दिल्ली के अंदर बाबरपुर से लेकर के बदरपुर तक, नजफगढ़ से लेकर के नरेला तक, बाबरपुर के अंदर से निकली जो आवाज है पूरे दिल्ली के अंदर वो आवाज बन रही है। दिल्ली में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाओ, किसी से बात करो, हर किसी के जुबान पर एक ही बात है, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार फिर से बनने जा रही है। आज आवाम की एक ही आवाज। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपसे एक ही गुजारिश करने आया हूं, कहीं भी जाओ लोग कह रहे हैं आप तो जीते पड़े हो, आप लोग क्यों मेहनत कर रहे हो। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, ये लड़ाई गृह मंत्री अमित शाह से लड़ाई है, ये देश के उन लोगों से लड़ाई है जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। आखिरी क्षण तक सांस मत लेना, ये कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक ये लड़ाई जीत न ली जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और जीत का भी नया इतिहास बनाएंगे। दिल्ली में सरकार बनेगी, लेकिन अगला 10 दिन इतनी मेहनत करो कि बाबरपुर का मुकाम तो जरूर आज दिल्ली में हासिल है, उस मुकाम को और आगे बढ़ाना है। तो हमें पूरे दिल्ली को संदेश देना है कि अगर बाबरपुर में काम सबसे ज्यादा हुआ है
तो वोट भी सबसे ज्यादा बाबरपुर वालों ने दिया है। इस संकल्प को लेकर के हमें काम करना है। कोई कितना भी कहता रहे, जीते हुए हो चुपचाप बैठो, क्या फर्क पड़ता है, इसमें हमें नहीं आना है। हमें आखिरी समय तक मेहनत करना है, और केवल वोट तक नहीं, काउंटिंग के भी आखिरी समय तक मेहनत करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कमर कसो, कमर कस के इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, घर घर जाओ, सबको समझाओ। और एक बात मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो आज वो जो इस मंच पे नहीं है, उनसे भी कहना चाहता हूं, सब कुछ करो, किसी के साथ रहो, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, 5 तारीख को वोट एक जगह पड़ना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। वरना जो है ना, आवाम माफ नहीं करेगी। क्योंकि जनता अगर आपके साथ खड़ी होती है तो आज जनता की एक ही इच्छा है, भाजपा को जिताने के लिए काम मत करो। और आज की डेट में, आज के माहौल में, आज की तारीख में कांग्रेस के लिए वोट डलवाने का मतलब है भाजपा को जिताना। ये कबूल नहीं है लोगों को। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जिन लोगों तक मेरी बात जा रही है, आपकी जो भी मर्यादा है, जो भी मजबूरियां हैं, आप रहो कहीं, लेकिन 3 तारीख के 5 बजे तक, 3 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, पार्टी खत्म। 5 तारीख को इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए वोट पड़ना चाहिए और एक साथ पड़ना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबके पास जाओ, संदेश पहुंचाओ और 5 तारीख को वोट करके पूरे मुल्क को, पूरे देश को ये बताओ, ये दिल्ली है, भाजपा की दाल कहीं भी गल सकती है, लेकिन दिल्ली में तो झाड़ू चलने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों को 10 दिन की जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। आपके आजू बाजू कोई भी है, उस सबको इस बात को समझाना है, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को एकजुट होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना है। अभी ये अभियान आगे चलेगा। 31 तारीख को 33 फुटा पे भी बड़ी सभा होनी है। आज ही कहां गए, 31 को है ना। तो आप सब लोगों को आज से एक जिम्मेदारी देकर आ रहा हूं। कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया, अब आज से सब लोग लगो। 31 तारीख को आखिरी सभा होनी है इस वार्ड की। 26 तारीख को सनी बाजार में होनी है। हाँ जी, हेलो इरफान भाई ध्यान दो, 26 तारीख को सभा होनी है। कहाँ? सनी बाजार चौक में 26 तारीख की सभा है। 26 तारीख की जनसभा को कामयाब करने के लिए आपको सबको काम करना है। उसके बाद 29 तारीख को विजय पार्क में सभा है, राजीव चौक पर। और आखिरी आपके वार्ड की जो फाइनल सभा है वो 33 फुटा जो ऐतिहासिक सड़क है, जहां से इस वार्ड का निर्णायक फैसला होता है। 31 तारीख का वो दिन मुकर्रर हुआ है, शाम को ईसा की नमाज के बाद 8 बजे। तो हम सब लोग ईसा की नमाज के बाद 8 बजे जो है 33 फुटा पे मिलेंगे और हमें इस बात के लिए अभी से तैयारी करना है। एक बात और कहना चाहता हूं, ईवीएम मशीन में 2 नंबर पे झाड़ू का निशान है। ये अपने घर के जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी समझाना है। दूसरी बात, अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, आपका परिवार का कोई मेंबर कहीं बाहर है, शादी ब्याह में गया है, या गांव पे कई लोग यहाँ हैं जो गांव पे भी चले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शादी चुनाव वाले दिन ही शिमला घूमने का प्लान बना लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी नौकरी यहाँ करते थे, अब मुंबई चले गए। अभी सबको फोन अभी से कर दो, 5 फरवरी को एक वोट यहाँ रहना चाहिए। कई लोगों के मन में, मैं कहीं जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं भाई जी सब तो ठीक है, ईवीएम का क्या होगा? ईवीएम का भी तोड़ हमने पिछली बार भी 2 बार से जीत रहे हैं। पूरे देश में इनका ईवीएम चलता है।
और दिल्ली में 2 बार के चुनाव से हम पंचर करते हैं, इस बार भी पंचर कर देंगे। लेकिन उसका हथियार क्या है? उसको पंचर करने का हथियार क्या है? ज्यादा से ज्यादा मतदान। अगर ईवीएम को पंचर करना है, ईवीएम का जो इनका धोखाधड़ी है उसे ठीक करना है, तो एक ही तरीका है, एक एक वोटर लिस्ट में जो है वो सारा पढ़ना चाहिए। इसके लिए मिशन चलाओ, सबके यहाँ पता करो, जिसका भी वोट है उसको बुलाओ। 5 तारीख को समझो कि अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना है। इसलिए ये अभियान सभा प्रचार के साथ साथ एक एक वोट को बुलाना है और 5 तारीख को ईवीएम की बटन हमें दबाना है, जिससे इनके ईवीएम को भी हम फेल कर सकें और ये बता सकें कि तुम्हारे जेलों की भी औकात छोटी है, ना हमारा हिम्मत तोड़ सकते हो, ना हमारा हौसला तोड़ सकते हो। कल भी आंख से आंख मिला के लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। कल भी तुमसे जीते थे और आज भी तुमसे जीतेंगे। ये संदेश सब तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का शुक्रिया। आप यहाँ सभी साथी अपना कीमती समय निकाल कर गाए। आपका बहुत बजाते हुए लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। अरे बटन दबेगा, अरे बटन दबेगा, अरे बटन दबेगा। पहले भी दबा था, अरे फिर दबेगा, अरे फिर दबेगा। इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया।